तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की आशा रखता हूँ। आप सभी लोग अच्छे हैं, सेहतमंद है, आशीर्वादित है। आइए आज के वचन के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 26वें आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 8 वर्ड्स 22 till 25। हिंदी में इस प्रकार लिखा है। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और
उसने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चले। अर्थात उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मान लेते हैं। In English it says, one day Jesus got into a boat with his disciples and said to them, let us go across to the other side of the lake. So they started out. As they were sailing, Jesus fell asleep. Suddenly a strong wind blew down on the lake and the boat began to fill with water. So they were all in a great danger. The disciples went to Jesus and woke him up, saying, Master, Master, we are about to die. Jesus got up and gave an order to the wind and the stormy water. They died down, and there was a great calm. Then he said to the disciples, where is your faith? But they were amazed and afraid and said to one another, who is this man? He gives order to the wind and waves, and they obey him. Here in the reading, प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। अगर हम मुंबई या गुजरात या केरला या तमिलनाडु के प्रांत के बारे में बात करें, कुछ ही दिन की बात है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इस न्यूज़ को सुने या इस वार्ताओं से हम गुजरे। बड़ी आंधी चल रही है, तूफान का माहौल है, पेड़ गिर रहे हैं, समस्याएं हैं आसपास। कई लोगों के घर टूट के बह कर चले गए, कई लोगों के खेती का नुकसान हुआ है, कई लोग समस्या में हैं। हाल ही में हम सब इस बात को सुने हैं। अगर हम बॉम्बे के प्रांत की बात करें तो हर मानसून में, हर बारिश के मौसम में हम ऐसे घटनाओं के बारे में या वार्ताओं के बारे में खबर को सुनते हैं। आज हम मरकुस उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 25 आयत को हम देख रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अपने चेलों से कहते हैं, आइए हम झील के उस पार जाए। और जब वो नाव में जाते रहते हैं, यीशु मसीह थके हुए रहते हैं, वो सो जाते हैं। और जब हम इसे मत्ती में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है कि नाव का जो निचला भाग है वहाँ पर यीशु मसीह जाकर सोए हुए रहते हैं। और अचानक झील में तूफान आने के कारण, आंधी बढ़ जाने के कारण, लहर उठने के कारण नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर हम हिंदी में से पढ़े, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गए और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे, वे जोखिम में थे, वे समस्या में थे, वे उलझन में थे, वे डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि आंधी चलने लगी, हवाएं चलने लगी और लहरें, पानी के लहरों को इसने डांटा, लहरें उठने लगी। ऐसे लहरें जो हमने शायद ही टीवी में देखा होगा या उस समय शिष्यों ने पहली बार देखा होगा, इसीलिए वे डर गए। अगर आप गौर फरमाएंगे, शिष्यों में एक ऐसा भी इंसान है, कुछ
शिष्य जो मछुआरे हैं तो उन्हें तो लहरें झेलने की आदत होती है, बड़े से बड़े लहरें वे झेल जाते हैं, पर ऐसे लहरें उन्हें पहली बार देखा होगा। आंधी चल रही है, तूफान जैसा लग रहा है और बड़ी बड़ी लहरें उठ रहे हैं, इसलिए वे चिल्लाने लगे, वे पुकारने लगे, स्वामी स्वामी उठिए, क्या आप नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है? हम खतरे में हैं, हमारे जान जोखिम में हैं, हम मरने को है। जब वे जाकर यीशु मसीह को उठाते हैं, यीशु मसीह उठकर आता है और वो लहरों को डांटता है, आंधी को डांट देता है और वो थम जाते हैं। सब पर चैन पड़ जाता है, सब चुपचाप हो जाते हैं। वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। इंग्लिश में कहता है, मास्टर मास्टर वी आर अबाउट टू डाई, हम मरने को है, नाश होने जा रहे हैं, उठिए हमें बचाइए। यीशु मसीह उठता है। He gave an order to the wind and the stormy water. They died down and there was a great calm. चेले आकर क्या बोलते हैं कि स्वामी हमें बचाइए, हम मरने को है, हम नाश होने जा रहे हैं। पर यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यीशु मसीह उठकर उस लहरे को, उस तूफान को डांट देते हैं और वे सब मर जाते हैं, शांत हो जाता है। सुना होगा, अनहोनी को भी होनी करने वाला परमेश्वर हमारा है। अगर आप सोच रहे आप मरेंगे, आपके ऊपर तूफान आया है, आपके ऊपर बड़ी बड़ी आंधी चल रही है, हवाएं चल रही हैं, कोविड की समस्या चल रही है, तंगी चल रही है, लोन की समस्या है, बच्चों की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, समस्या कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मैं नाश हो रहा हूँ, मेरा शरीर जो है चिंता की वजह से बिगड़ रहा है, परमेश्वर मुझे बचाइए, जब आप उसके पास जाते हैं परमेश्वर आपके समस्या को मार देगा, समस्याओं को खत्म कर देगा परमेश्वर। जिस तरह यहाँ पर चेलों की समस्या क्या थी, वो आंधी थी जो झील में आई थी और उसके कारण लहरें उठ रहे थे और लहर उठने के कारण पानी उनके नाव में आ रही थी और नाव डूबने को था, चेले मरने को थे। उन्होंने यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह को समस्या के समय उन्होंने पुकारा। जब वे डर गए थे, जब मौत उन्हें नजर आ रही थी, वे यीशु मसीह को जाकर उठाए और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हम मर रहे हैं, वी आर अबाउट टू डाई। परमेश्वर उठता है, यीशु मसीह उठता है, उस लहरे को डांट देता है जो झील में चेलों को समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। उस आंधियों को डांट देता है जिनके कारण शिष्य डरे हैं, नाव में जितने भी लोग हैं डरे हैं। आज आप और मैं भी कोविड के समस्याओं को लेकर डरे हैं, इस बीमारी को लेकर डरे हैं, क्योंकि कई सारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त बंधुजन, दूर के रिश्तेदार, पास्टर हो, पास्टर के परिवार वाले हों, बिशप हो, बिशप के परिवार वाले हों, पॉलिटिकल लीडर हो, उसके परिवार वाले हों, कोई भी धर्म के गुरु हो या उनके रिश्तेदार हो या आम जनता हो, सभी को ये कोविड ले डूब रहा है। छोटे घर में भी मौत हो रही है, उसी तरह बड़े घर में भी मौत हो रही है। कोविड किसी के जात पात को नहीं देखता, ऊंच नीच को नहीं देख रहा, सबको ले जा रहा है। ऐसे समस्या में, ऐसे आंधी में, ऐसे तूफान में यीशु मसीह उठ रहा है। यीशु मसीह आपके परिवार के साथ खड़ा है, यीशु मसीह मेरे परिवार के साथ खड़ा है। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए उस लहर को डांट रहा है, उस बीमारी को डांट रहा है, उस आंधी को डांट रहा है जो आपके परिवार को नष्ट करने आया है। हर एक समस्या, हर एक उलझन जो इस समय आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी
आपसे दूर चले जाएगी। यीशु मसीह के बाद से हर एक चमत्कार को आप देखने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक आंधी, बड़ी से बड़ी लहर यीशु मसीह के सामने शांत हो जाएगी। Everything will be calm in front of Jesus। जो भी चिल्ला पुकार करेंगे, जो भी आपको चिंता परेशानी में डुबाएंगे, परमेश्वर शांत करेगा उन सभी लोगों को, उन सभी परेशानियों को। आज ऐसे समस्या में जब मुंबई, गुजरात, केरला, तमिलनाडु में साइक्लोन को हम देख रहे हैं, फ्लड को हम देख रहे हैं, हवा चल रही थी, 2 दिन हमने देखा बरसात हुआ, आंधी चली, कई लोगों के घर टूट कर गिर गए, कई लोगों के रूफ पतरे उड़कर चले गए, कई जगह पर पेड़ गिर गया है, कई जगह पर पेड़ जड़ से निकल कर गिर गया है, कई लोगों के घर बह गए, कई लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, कई लोग परेशान हैं। तो उसी तरह कोविड से भी हम कई डेथ को देख रहे हैं। कई लोगों की बुरी खबर को सुनकर हम भी कई बार डर जा रहे हैं। हम भी सोच रहे मन में कि ये सब कब ठीक होगा, परमेश्वर है या नहीं, परमेश्वर की आशीष अनुग्रह हम पर है या नहीं। कई बार कई लोगों को शक भी आ रहा है। आज परमेश्वर का वचन यीशु मसीह आपसे और मुझसे सरल बात से स्पष्ट रीति से कह रहा है। जहाँ पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, मरकुस उसका 8वां अध्याय 24वां वचन, तब चेले उसके पास जाकर यीशु मसीह को जगाया और उनसे कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने यीशु मसीह उठकर आंधी को और पानी के लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गई। सबके दिलों में, मन में चैन हो गई। पानी भी चैन को, शांत हो गया पानी, और वो लहर भी शांत हुआ जो कुछ समय पहले नाव को डुबाने में था, चेलों को डराने में था, चेलों को मौत दिखाने में था। पर जैसा यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाकर शब्द से उनको डांटा, वे शब्द शांत हुए। आज परमेश्वर हर एक बीमारी जो आपके पास में आता है, हर एक बुरी सोच विचार के लोग या बुरी नज़र जो आपके पास आता है, हर एक बुरी चीज़ों को डांटता है। अगर आपके अंदर कुछ बुरी शैतानी कार्य है या बुरी विचार है या बुरी चीज़ को आप कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपको भी डांट रहा है। हर एक बुरी चीज़ को हम छोड़कर यीशु मसीह के आत्मिक रीति में हम सब बढ़ने वाले हों, ऐसा आशीष को आज हम परमेश्वर से मांगेंगे। इस वचन में अगर गौर फरमाएं तो चेले यीशु मसीह के पास गए, हम भी यीशु मसीह के पास जाए और उसके आशीष को हम प्राप्त करने वाले हो सके। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से यो कहता है, ये पूछता है, वो अपने पिताजी से पूछता है, पापा ये जो परमेश्वर है, ये जो गॉड है, ये कितना बड़ा है। पापा उस बच्चे के सवाल को सुनते हैं और आसमान में एक एरोप्लेन, हवाई जहाज जाता हुआ वो देखते हैं और उस बच्चे को बोलते हैं, बेटा देख वो हवाई जहाज तुझे दिख रहा है? तो बेटा बोलता है, हाँ मुझे दिख रहा है। और उस बच्चे को पूछता है, इसका साइज कितना है? तो बेटा बोलता है, पापा ये तो मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, मैं मुश्किल से उसे देख पा रहा हूँ। फिर उसके पिताजी एक काम करते हैं, उसे प्लेन दिखाने के लिए एयरपोर्ट ले जाते हैं, हवाई अड्डा लेके जाते हैं
जाकर उसे हवाई जहाज को दिखाते हैं। और जब उसको पूछता है, पापा बोलते हैं बेटा अब देख प्लेन को। और जब वो बेटा जो छोटा बच्चा प्लेन को देखता है वो बोलता है वाह पापा डैडी ये प्लेन बहुत ही बड़ा है, इट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा है। अगर साधारण छोटे बच्चा जो 2-3 वर्ष का होगा नाका सा, उसके सामने प्लेन को रख दे तो प्लेन इतना बड़ा होगा, हमारे सामने ही प्लेन कितना बड़ा होगा। हम पढ़े लिखे हैं तो हम जान सकते हैं प्लेन का साइज़ क्या है, ये है वो है, पर वो बच्चे के लिए इतना बड़ा वो प्लेन उसके सामने नज़र आया। तब उसके पापा उसे कहते हैं परमेश्वर भी हमारे ज़िंदगी में ऐसी है बेटा। अगर आप दूर से यीशु मसीह को देख रहे हो ना तो यीशु मसीह आपको छोटा ही दिखाई देगा। जितना आप उसके करीब जाओगे यीशु मसीह के, उतना ही अद्भुत काम, अद्भुत कार्य यीशु मसीह का आपको आपके ज़िंदगी में दिखाई देगा। क्या खूबसूरत तरीके से उस पिताजी ने उस बेटे को परमेश्वर के बारे में बताया। आज आपको और मुझे यही सीख लेना है। वो बेटा जो आसमान में देख रहा था, उसे छोटी सी हवाई जहाज दिख रही थी। जब वो पास गया उसे बहुत बड़ी वो हवाई जहाज दिखाई दी। आज आपका और मेरा हालत भी ऐसा है। इस कोविड महामारी में आप सोच रहे भगवान कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है, हम सब कुछ नाश हो रहा है, ये सब रोक क्यों नहीं रहा है, सब कुछ अवेलेबल क्यों नहीं, तूफान क्यों आ रहा है, इजराइल में ऐसा क्यों हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, ये वो फ्लड्स वगैरह वगैरह, कई सारे चिंता परेशानी में, गरीबी में लोग मर रहे हैं। नाव में चेले भागते हुए यीशु मसीह के पास गए और जैसे वो पास में गए यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को देखे, उन्होंने उसके चमत्कार को देखा। और ये 25वें आयत में देखते हैं, तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। पर वे सब डरे हुए थे और अचंभित होकर आपस में बात करने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को आज्ञा देता है और वे उसकी मान लेते हैं। अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए परमेश्वर को देखकर। जैसा छोटा बच्चा जब एरोप्लेन के सामने आया, हवाई जहाज के सामने आया, उसके कार्य को देखकर, इतना बड़ा विशाल प्लेन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अगर परमेश्वर आपके परिवार में है, यीशु मसीह आपके दिल के करीब है, यीशु मसीह से आप डेली प्रेयर कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, तो वो आपके करीब ज़रूर आएगा। आपको उसके अद्भुत काम, उसके बड़े आशीष आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में ज़रूर दिखाई देगा। ये कहानी कई बार हमने पढ़ी है, संडे स्कूल में भी पढ़ी है, 10, 15, 50 से ज़्यादा बार, आप 100 से ज़्यादा बार आप पढ़े होंगे। पर आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है, पहला आपके समस्या में वो आपके तूफान को, आपके आंधियों से वो बचाने आ चुका है। वो आपको बचाना चाहता है। आप उसे पुकारें, आप उसे आवाज़ लगाइए जिस तरह इन चेलों ने लगाया, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जा रहे हैं, मास्टर मास्टर वी आर अबाउट टू डाई। और जब आप उसे पुकारेंगे वो ज़रूर उस आंधी को डांटेगा, उस पानी के लहरों को डांटेगा, हर एक समस्याओं को डांटेगा, हर एक कोविड के बीमारी को डांटेगा, विभिन्न तरह की बीमारियों को डांटेगा। कैंसर क्यों ना हो, बड़े से बड़े बीमारी में आप क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े गुरु क्यों ना हो, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ज़रूर बचाएगा। जिस तरह ये छोटा बच्चा एरोप्लेन के पास जब उसके पापा लेके जाते हैं, बहुत बड़ा एरोप्लेन होता है, हम भी यीशु मसीह के पास जब करीब जाएंगे, उसकी बड़ी आशीषें हमारी ज़िंदगी में हम प्राप्त करने वाले हो सकेंगे। उसके अद्भुत कार्य को हमारे जीवनों में हम देखने वाले हो सकेंगे। हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर, हमारे संतानों पर सदा आशीष हम देखने वाले हो सकेंगे। खास करके आज के इस वचनों के द्वारा जब
कोविड आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, बरसात है, फ्लड चल रहे हैं, कई सारे बीमारी आसपास में हैं, घर में आपके दिल में मन में चिंताएं हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर के हर एक तूफान को परमेश्वर रोके, आपके घर में मन में दिल में हो रहे हर एक आंधियों को परमेश्वर रोके, बड़े से बड़ी लहरों को रोके जो आपको नाश करना चाहता है, आपके नैया को डुबाना चाहता है। उन सभी बातों में परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाए खास करके। यही प्रश्न वो पूछ रहा है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आइए हम सब यीशु मसीह के पास जाकर मांगने वाले हो, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले हो सके, ताकि यीशु मसीह हमारे हर एक आंधी को, बड़े से बड़े लहरों को, वो बीमारी हो, पैसे की समस्या हो, घर की समस्या हो, माता पिता की हो, बच्चों की हो, कोई भी समस्या क्यों ना, हर एक समस्याओं से आपको मुझे वो शांति दे। यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा, आज के मनन चिंतन के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम अपने हाथों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। या कोई प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे, आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा। दिन प्रतिदिन आप हमें बढ़ाते आ रहे हैं। हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारे रिश्तेदारों को आपने महफूज रखे हैं, इसलिए धन्यवाद। कई सारे लोग पिता उसी तरह इस धरती पर रह गए, उनका समय खत्म हुआ, आपने उन्हें बुला लिया है और वो आपके स्वर्गीय राज में आनंदित है, ऐसा हमारा विश्वास है। पिता, हम सब आज आपके चरणों में आते हैं। जिस तरह चेले पुकारते हुए आपके सामने आए, हम भी डरे हुए आपके नाम को पुकारते हुए आपके सामने आते हैं। वचन में हमने देखा चेला पिता दौड़ते हुए आपको जगाने आया, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, मास्टर मास्टर वी आर अबाउट टू डाई। पिता, हमें जो मारने को आ रहा है, वे लहरें, वो बड़ी लहरें, वो आंधी, वो तूफान जिसकी वजह से हमारी नैया डूब रही है पिता, आप उठकर उस आंधियों को, उस लहरों को, उस नैया को, उस नाव को डुबाने से आपने हमें बचा लिया, इसलिए धन्यवाद। पिता, हम आपके करीब आने वाले हो सके, ना ही कि आपसे दूर जाने वाले। पिता, हमारे विश्वास में हम और बढ़ने वाले हो, ऐसा बुद्धि आशीष आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, कई बार हम आपको दूर से देखते हैं, इसलिए हमारा विश्वास भी छोटा रहता है। उसी के समान, उस बच्चे के समान जो आसमान में हवाई जहाज को बहुत छोटा पा रहा था, जब वो उसके करीब गया पिता, उसे बहुत बड़ा और विशाल हवाई जहाज लगा। और हाँ पिता, वो हवाई जहाज विशाल है उस बच्चे के सामने, बड़ा है उस बच्चे के सामने। हम भी जब बच्चे आपके सामने आते पिता, तभी हम आपके आशीषों को जानने वाले, देखने वाले, परखने वाले, महसूस करने वाले होंगे। ऐसा आशीष आज आपने हमें दिया है, सर धन्यवाद। हाँ पिता, इस चिंता परेशानी में, इस कोविड के वजह से या इस साइक्लोन को लेकर या विभिन्न जगह पर घटनाओं को देखकर, एक्सीडेंट्स को देखकर, तूफान आंधी को देखकर हम डरे हुए हैं। हम सोच रहे ये क्या हो रहा है, 2020 2021 ऐसा क्यों हमारे ज़िंदगी में ये घटनाओं को ला रहा है। इन सभी घटनाओं को पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और विश्वास रखते पिता परमेश्वर, आपके इच्छे के अनुसार
आप हम सभी को चला रहे, इसलिए धन्यवाद। पिता, आपने हम सभी को महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो लोग अस्पताल में हैं, विभिन्न बीमारी से, कोविड से हो, होम क्वारंटाइन है, उन सभी को चंगाई प्रदान करना। पिता परमेश्वर, वे लोग जो मर रहे हैं उनकी आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को आपके हाथों में देते हैं। पिता, खास करके मुंबई, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, इन प्रांतों को आपके चरणों में समर्पित करते, जहाँ पर आंधियाँ चल रही है, तूफानें आ रही है, उसकी वजह से जैसे आपने उस लहरों को थामा है पिता परमेश्वर, रोका है, उस आंधी को दाता है, उस बड़े बड़े लहरों को रोका है, उसी तरह आपने इन जगहों पर भी इन काम को किया है, उनको डांटा है, इसलिए आपको धन्यवाद। इसलिए लहरें थम गई पिता, इसलिए आंधी चलना थम गया पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचनों के द्वारा आपने फिर एक बार ये हमें स्मरण किया है कि आज भी आप लहरों को डांटते हैं, आज भी आप आंधियों को रोकते हैं। वो आंधियाँ पिता परमेश्वर जो हमारे घर में समस्याओं के रूप में आती हैं, बीमारी के रूप में आती हैं पिता, किसी भी तरह से जो समस्या आती है आप उन सभी को रोकते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। वर्णन मेमोरियल मैथलिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम बाय नाम सभी को आशीर्वादित करना। वे जो अस्पताल में एडमिट है, वे जो होम क्वारंटाइन है, वे जो काम पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वे जो घर के काम कर रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वे स्त्री जो पिता परमेश्वर प्रेग्नेंट है, उनके डिलीवरी में आप मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। संतान प्राप्त हो, ऐसा दुआ आशीष हम मांगते हैं। सभी कुछ अच्छे से करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह हमारे चर्च के सदस्य, उनके रिश्तेदार जो दूर देश में हैं, गांव में हैं, वे जहाँ कहीं भी उन्हें सुरक्षित महफूज रखना पिता परमेश्वर। हमारे चर्च के मेंबर जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उन सभी मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आप महफूज रखना, आशीष देना पिता। खास करके जो बीमारी में है उन सभी को आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी के समस्याओं को, बड़ी से बड़ी आंधियों को, तूफानों को आप रोक सकते, ये हमारा विश्वास है पिता। इसलिए हम आपके पास आते हैं, स्वामी स्वामी हम गिड़गिड़ाते हैं, हम रोते हैं, हमारी दुआओं को आपके सामने रखते हैं। आप हमारे दुआओं को सुनकर कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी को आपके आशीषों में बढ़ाने के लिए आपसे मांगते हुए हमारे गुनाहों को, पापों को माफ़ कर देता और दिन प्रतिदिन आपके वचनों में, आपके गीतों में हमें बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हुए वे जो जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे उन सभी को आशीर्वादित करना, अच्छी सेहत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। इस तूफान को आप रोक रहे हैं, उसी तरह हमारे घर में आंधी जो तूफानें चल रही हैं, पैसे की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, राशन की समस्या हो, हस्बैंड वाइफ की समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों न पिता, आप हमें आशीष देंगे, यही हमारा विश्वास है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते पिता। आप हमारे साथ बने रहे, यहाँ तक आपने हमें लेके आया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए सारा गौरव केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को बोले। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रकट होती है इस तरह इस पृथ्वी पर ही प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है,
आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो परेशानी में, वे जो चिंतित है, वे जो दुखित है, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा आपसे लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।